लोग आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो करियर ऑप्शन है आफ्टर यूपीएससी 2026 एंड अपन क्या क्या करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर अपन समझने वाले हैं कि अपन क्या एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर इन दिस करियर। तो करियर में जैसे आपका करियर है तो आप कुछ कर रहे होंगे, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं, लाइक साइंस, मैथ साइंस या फिर मैथ्स प्लस साइंस। थर्ड होगा आपका इंजीनियरिंग, फोर्थ होगा आपका मेडिकल, फिफ्थ होगा आपका लाइक लॉ ले सकते हैं। ठीक है, या सीए, सीएस एंड ठीक है, एंड सिक्स्थ होगा आपका जैसे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, नहीं नॉर्मल ग्रेजुएशन टाइप का, नॉर्मल ग्रेजुएशन। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या ऑप्शन क्या रहते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन यही है, अभी आप हो गए हैं 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 ईयर्स ऑफ एज अगर आपका पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, देन यू कैन लाइक 2 अटैम्प्ट्स तो आप दे सकते हैं। 2 अटैम्प्ट्स इज़ गुड, लाइक 2 अटैम्प्ट्स आप हो गए 33 ईयर्स के, अब हो गया, अब 23 ईयर्स के हो गया, अब 23 या फिर 24 ले लो। ठीक है, आपके पास एक डिग्री है, डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो लोग करते ही हैं आजकल, विच इज़ द प्लस प्लस। तो आपके पास डिग्री क्या हो जाएगी, जब आप 25 की ईयर्स में हो जाएंगे 2 डिग्रीज, और अगर आपका 2 साल आपको प्रिपरेशन के भी मिल जाएंगे तो दैट इज़ वेरी गुड। और उसके बाद आप चाहे तो 26 या 27 के होने पे जॉब, कोई की मास्टर के बाद जॉब मिलना बहुत इजी होता है, तो एंट्री लेवल जॉब को इजी मिल जाता है, तो ये बेस्ट करियर ऑप्शन है। इसके अलावा आप प्रिपेयर करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए या फिर कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम दीजिए, लाइक रिलेटेड टू योर फील्ड। ठीक है, फील्ड एग्ज़ाम जो रहता है अपने अपने जैसे मेरा, अगर आपका इंजीनियरिंग है तो आप गेट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, और भी जीआरई, जीमैट, तो ये तो सब बाहर के लिए होते हैं, पर ये भी इंडिया में भी कुछ कुछ कॉलेजेस में चल जाते हैं। ठीक है, या फिर आप एमबीए कर सकते हैं, जो बहुत ही लेटेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, थोड़ा महंगा है बट अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैट, जैट, मैट या फिर सीयूटी, ये सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। स्नैप भी है, टिस भी है। ठीक है, जीआरई भी है, जीमैट भी है, तो ये इसके एग्ज़ाम है, तो ये सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आप ये सब करेंगे तो आप 27 की एज में तो हो गए, देन आप 2 साल जॉब करेंगे तो आपका स्टेबल जॉब हो जाएगा, तो अब आप 29 के हो जाएंगे। साथ साथ आप प्रिपरेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप 4 से 5 अटैम्प्ट तो दे सकते हैं ईजीली टिल यू ले 29। 29 के बाद आप कर सकते हैं कि आप जॉब छोड़ सकते हैं, और 1 ईयर आप पूरा दे सकते हैं, तो आप 30 के हो जाएंगे, अराउंड 30 ईयर्स। एंड देन आपके पास शायद 2 अटैम्प्ट रहेंगे, एंड आप इजीली या फिर 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं, या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्विच कर सकते हैं अपना जॉब। ठीक है, फैमिली है, फैमिली के रिलेटेड भी सोच सकते हैं। इससे मैं रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो बताएगा कि हाँ ठीक है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो आपको हेल्प करेगा, बिकॉज सब लोग आते हैं बहुत ही मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। सो इस टाइम में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेंगे तो आपके जो ड्रीम्स हैं तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब थोड़ा आपको स्ट्रगल हो सकती है, और ये स्ट्रगल आप क्यों झेले, अगर आपकी प्री प्लानिंग बहुत अच्छी। वैसे तो कोई एज नहीं होती एग्ज़ाम देने की, बट यस हाँ, इस स्टेज में अगर आप यूपीएससी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि हाँ आपको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मैं अभी तक मैंने क्या किया। ठीक है, 21 ग्रेजुएशन, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सब मैं देख लूँगा। 23 या फर्स्ट अटैम्प्ट, देन सेकंड अटैम्प्ट ले सकते हैं, ये प्रिपरेशन के साथ है, प्रिपरेशन भी चलेगी, तो हो सकता है आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो यस, देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स हेयर, या यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, या जॉब, कोई भी 1 डे एग्ज़ाम, मास्टर्स या फिर जॉब। यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद, या थर्ड अटैम्प्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपकी क्लियर। अब आप हो गए 25 के,
25 तक होते होते आपके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आप वो रहेंगे तो, तब आप या फिर सेम यहीं पे वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद आप जब 26-27 के हो जाएंगे, ये आपका मेन ईयर है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। या यू कैन डू मास्टर्स, PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, GRE फॉरेन अगर आपको जाना है, अगर आपको 1 करोड़ की सैलरी चाहिए तो आपको GRE और GMAT देना ही पड़ेगा, या IELTS, ठीक है। यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप PhD या जॉब, यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जानी चाहिए, मतलब आप अपना खर्चा उठा रहे हैं, अपने घर वालों का खर्चा उठा रहे हैं थोड़ा बहुत, एंड यू आर डूइंग योर थिंग। तो यहाँ पे 3 अटैम्प्ट हो गए, फिर 28, 29, 30, 31, 32। तो आप देखिए, अब यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे अटैम्प्ट भी वो कर सकते हैं, जैसे 6th यहाँ दे दिया, आपको पता है कि मैं इससे पहले 6 दे दूँगा, 5th यहाँ दूंगा या 4th यहाँ दूंगा, और यहाँ के 2 ईयर्स आप PhD या फिर जॉब और फाइनेंशियली या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स, अदर जॉब्स रिलेटेड टू फील्ड ऑफ डोमेन। जैसे डोमेन मतलब, जैसे ये तो पूरा है अपना, ये मैं देख लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जैसे डोमेन है, डोमेन से मैं क्या समझता हूँ, मेरी फील्ड में, यानी आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स या साइंस। तो यहाँ पे मैं गेट के थ्रू, टेक्निकल जॉब के थ्रू रोल ले सकता हूँ, तो वो भी अच्छे रहते हैं। ग्रेड 1 जॉब है, ग्रेड 1 जॉब, ग्रेड A जॉब पे, ठीक है। PSUs जॉब्स होता है, बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, अगर आप टेक देते रहेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है जॉब लेने का यही है। आर्ट्स वाले लोग क्या कर सकते हैं, दे गो फॉर मास्टर्स डायरेक्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं आता, देन PhD एंड दे 1 डे एग्ज़ाम। 1 डे एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे बैंक्स हो गए या अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गए या अदर PSU एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में यहाँ पे कर सकते हैं, 1 डे एग्ज़ाम आपका वो रहेगा, मेन वो रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमर्स के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, जैसे C है, CS है, MBA है, ठीक है। या फिर यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, तो आप बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है, ये लोग क्यों, इसलिए क्योंकि ये लोग फोकस रहते हैं, इनके पास पास्ट बिजनेस है, दे हैव पास्ट बिजनेस, या फिर फादर बिजनेस, फैमिली बिजनेस कह सकते हैं। तो दैट्स वाई इट्स शूट दैम गुड कि आप ये इस साइड जाओ। CS CA MBA तो है, ये प्रोफेशनल डिग्री है, और इसमें जो जॉब्स मिलते हैं वो 12 LPA से तो स्टार्ट होता है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट टफ़ है, CS भी टफ़ है, CA भी टफ़ है, MBA पथ है, और एक आता है CMA, CFA, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो फाइनेंस फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मैं फाइनेंस फील्ड में ही वर्क करता था, मैं चीफ मैनेजर था ICICI में, सो आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू रिलेटेड टू दैट ओनली। सो ये अपने डोमेन्स एंड वो है, मतलब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, ये चीज़ आपको पता भी होगी। बट एक ये रहता है कि आपको प्लान करना है, तो ऐसा कुछ प्लान करिए आप अपने कि आप 32 तक की एज में कौन से अटैम्प्ट कितने बार देंगे। आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ईयर्स ऑन एन एवरेज, 10 to 11 ईयर्स ले सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो आप इसको प्लान करिए, स्प्रेड आउट किए, और एक प्लानिंग और एक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए कि घर की क्या है, वो आपको कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैमिली की, कि कितना पैसा कब चाहिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फेल हो गए, ठीक है, यहाँ पे फेल हो गए, मतलब यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, और अब जब 25 पे खड़े आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी फेल हो गया, समझ लीजिए ये भी फेल हो गया, और आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री ही है, मतलब आपके पास सिर्फ यही है, तो आप क्या करोगे 27 की एज में, जब लोग PhD या जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, और स्टेबल होंगे यहाँ पे। सो ये बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है, तो अभी भी आप प्लान कर सकते हैं। आपको बस ये वाली चीज़ को यहाँ पे लाना है, एंड देन कैलकुलेट, एंड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।